हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भैया की एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कक्षा 7 का पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं उसे पृथ्वी के नाम से जानते हैं। हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं उसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वो कैसा है? ठंडा, ठोस एवं कठोर है। पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा, ठोस एवं कठोर है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है? आप सभी जानते हैं कि जो हमारे सौरमंडल का जन्म वह 5 अरब वर्ष पहले हुआ। हमारे सौरमंडल का जन्म लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, 5 अरब वर्ष पहले हुआ और जिसमें से उसमें कुल 8 ग्रह हैं। वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से एक हमारा ग्रह है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी। एक पृथ्वी भी उसमें एक ग्रह है, ठीक है, जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी शुरू में एक आग की दहकती हुई गोले के समान था। कैसा था? आग की दहकती हुई गोले के समान था। आग के दहकते हुए गोले के समान था। करोड़ों वर्ष बाद क्या हुआ? यहाँ पे वायुमंडल बना। क्या बना? वायुमंडल बना। और वायुमंडल जब बना तो क्या शुरू हुई? वर्षा। अब वर्षा शुरू होने से जो पृथ्वी का ऊपरी भाग था वह क्या हो गया? ठंडा हो गया। ठीक है, पृथ्वी का ऊपरी भाग वह धीरे धीरे क्या होता गया? ठंडा हो गया। लेकिन पृथ्वी आज भी आंतरिक रूप से गर्म है। अगर हम जानना चाहें तो यह किस प्रकार से हो सकता है? हम कुछ कंडे या उपले ले लेते हैं और उसी हम अगर जला देते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ऊपरी वाला जो भाग होता है वह राख जो होती है वह धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर हम एक लोहे की सलाई लें और फिर उसको हम लोहे के सलाई को उस कंडे या उपले के जो आग जलाए थे उस राख में डाल देते हैं तो 2 मिनट बाद अगर हम उसमें वहां से निकालते हैं तो हम पाएंगे कि जो लोहे का जो सलाई होगा वह क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी आज भी आंतरिक रूप से गर्म है। और अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो हम पृथ्वी की तुलना एक प्याज से कर सकते हैं। जिस प्रकार प्याजे में कईयों परतें होती हैं उसी प्रकार हमारी पृथ्वी में भी परतें हैं। जो पृथ्वी में अगर परतों की बात करें तो पृथ्वी में मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती हैं। पहला होता है द क्रस्ट, दूसरा होता है जिसे हम हिंदी में भूपरपट्टी के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है कोर। पृथ्वी की मुख्य रूप से जो 3 परतें पाई जाती हैं जिसमें जो पहली परत होती है जिसे हम भूपरपट्टी के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जैसे पृथ्वी का ऊपरी परत है, पृथ्वी का एक छोटा सा ओवरव्यू, ये पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसके हम भूपरपट्टी के नाम से जानते हैं। अगर हम भूपरपट्टी की बात करें तो भूपरपट्टी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें चट्टानें और मिट्टियां पाई जाती हैं। और देखिए भूपरपट्टी के बारे में, तो भूपरपट्टी की जो विभिन्न जो ऊपर से यह ठोस है। भूपरपट्टी कैसी है? ऊपर से अगर देखें तो वह ठोस है कि और भूपरपट्टी की जो मोटाई होती है भिन्न स्थानों पे भिन्न पाई जाती है। अगर हम महासागरों की तलहटी में देखें, महासागरों की तलहटी में जो इसकी मोटाई होती है वह होती है 4 से 7 किलोमीटर के आसपास होती है इसकी मोटाई। महासागरों की तलहटी में 4 से 7 किलोमीटर होती है। जबकि अगर महाद्वीपों में देखा जाए तो महाद्वीपों में इसकी जो मोटाई होती है वह होती है लगभग औसतन 35 किलोमीटर। एवं अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए यानी कि पर्वतों में इसकी मोटाई देखी जाए, पर्वतों के भागों में अगर इसकी मोटाई देखी जाए तो वह औसतन 70 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है।
इसमें इसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसमें दो चीजों की अधिकता पाई जाती है जिसे कहा जाता है सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाए जाने के कारण इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सियाल। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम सियाल के नाम से जानते हैं। दूसरी भूपरपट्टी की अगर हम नीचे जाएं तो दूसरी परत पाई जाती है जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। भूपरपट्टी के ठीक नीचे एक परत पाई जाती है जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे भूपरपट्टी, उसके ठीक नीचे जो परत पाई गई उसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। मेंटल मुख्य रूप से मेंटल परत को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो होता है ऊपरी मेंटल, दूसरा होता है निचला मेंटल। ठीक है, लगभग 400 से 700 के आसपास ऊपरी मेंटल पाया जाता है और 700 से अगर 2900 के आसपास आए तो लगभग निचला मेंटल पाया जाता है। और अगर हम मेंटल की बात करें, जो मेंटल होती है, तो मेंटल जो परत है यह जो अधिकतर द्रव्य के रूप में पाई जाती है। इसमें जो चट्टानें जो होती हैं वह, ठीक है, एक द्रव्य के फॉर्मेट में पाई जाती हैं। अगर मेंटल में जो देखें, इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वह पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। जिस अवस्था में पाई जाती है उसे हम पिघली अवस्था कहते हैं। और ये जो मेंटल होता है वह क्रस्ट को एक सीमा से अलग करते हैं जिसका नाम एक भूवैज्ञानिक थे जो इसके खोजकर्ता थे। वो जो इसके खोजकर्ता जो भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोहोरोविक, जो इसके खोज की थी जिनका नाम था मोहोरोविक, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है सीमा का मोहो अशांतत्य उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर देखें तो ऊपरी मेंटल हुआ दो भाग, दूसरा निचला मेंटल हुआ। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाए जाने के कारण हम इस परत को एक नाम से और जानते हैं जिसे कहा जाता है सीमा। ठीक है, इस परत को एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम सीमा कहते हैं। और अगर हम देखें तो जो ये भूपरपट्टी और मेंटल है, भूपरपट्टी और मेंटल मिलकर ही ये दोनों निर्माण करते हैं स्थल मंडल का। किसका निर्माण करते हैं? स्थल मंडल का, जो 5 किलोमीटर से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास तक पाई जाती है। और अगर हम मेंटल परत के ठीक नीचे आते हैं तो जो परत पाई जाती है उसे हम क्रोड के नाम से जानते हैं। और क्रोड की बात करें तो क्रोड परत को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा बाह्य क्रोड, दूसरा होता है आंतरिक क्रोड। 2900 से लगभग 2900 से लगभग 5259 तक लगभग बाह्य क्रोड होता है। उसके बाद देखा जाए तो नीचे वाला जो भाग होता है वह आंतरिक क्रोड होता है। ठीक है, आंतरिक क्रोड होता है। और अगर अगर हम क्रोड के बारे में बात करें तो यह पृथ्वी का जो होता है सबसे निचला परत होता है और ये भी आज भी आगे गर्म है। ठीक है, जो क्रोड आंतरिक भाग है वह आज भी गर्म है। और यहाँ पे दो तत्वों की अधिकता पाई जाती है। पहला होता है निकिल, दूसरा होता है लोहा यानी कि फेरस। और इन्हीं के नाते इसी जो जिस नाम से जाना जाता है एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम नीफे कहते हैं। एक अन्य नाम से क्रोड को जाना जाता है जिसे हम नीफे कहते हैं, जिसमें निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इसी के कारण से पृथ्वी में जो होता है चुंबकत्व के गुण पाए जाते, इसमें निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता पाए जाने के कारण पृथ्वी में जो है गुरुत्वाकर्षण के गुण पाए जाते हैं, यानी इसमें चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। अगर एक बार हम पूरा रिवाइज करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानते हैं।
तो पृथ्वी को तीन भागों में, पृथ्वी की तो तीन परतें हैं जो भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड है। भूपर्पट्टी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, इसकी जो मोटाई होती है अलग अलग जगहों पे भिन्न भिन्न होती है। अगर महासागरों की तलहटी में देखा जाए तो इसकी जो मोटाई होती है वह 4 से 7 किलोमीटर के आसपास होती है, और अगर महाद्वीपों में देखा जाए तो औसतन 35 किलोमीटर और पर्वतों में औसतन 70 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है। भूपर्पट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण से इसे हम सियाल के नाम से जानते हैं। भूपर्पट्टी के अगर हम ठीक नीचे जाते हैं तो जो परत पाई जाती है उसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं, और मेंटल परत को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा ऊपरी मेंटल और दूसरा होता है निचला मेंटल। अगर हम ऊपरी मेंटल की बात करें तो इसे हम दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। और जो मेंटल वाला भाग है उसमें, मेंटल वाले भाग में जो भी चट्टानें हैं वह पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। जो चट्टानें होती हैं वह पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। अगर हम मेंटल की बात करें तो 35 से लेकर 700 किलोमीटर तक के आसपास, यानी कि 400 से 700 किलोमीटर के आसपास ऊपरी मेंटल है, और 700 से 2900 किलोमीटर के आसपास लगभग निचला मेंटल होता है। ठीक है। और इसमें दो चीजों की अधिकता पाई जाती है, जिसे हम सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाए जाने के कारण इसे हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसमें जो क्रस्ट से जो सीमा इसे अलग करती है, उसकी खोजकर्ता एक भूवैज्ञानिक जिनका नाम था मोहो रोबिक, उन्हीं के नाम पे इसका नाम मोहो अशांतत्य रखा गया है। और अगर हम देखें तो भूपर्पट्टी और मेंटल दोनों मिलकर दोनों स्थलमंडल का निर्माण करते हैं, जो लगभग 5 से 200 किलोमीटर के आसपास होती है। और अगर हम मेंटल के ठीक बाद आए तो इसमें जो परत पड़ती है उसे हम कोर के नाम से जानते हैं, उसे हम क्रोड के नाम से जानते हैं। क्रोड के नाम से आते हैं। क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, एक बाहरी क्रोड, बाह्य क्रोड, दूसरा होता है आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड 2900 किलोमीटर से 5259 किलोमीटर, और 5259 किलोमीटर से लगभग 6371 किलोमीटर के आसपास आंतरिक क्रोड पाई जाती है। इसमें निकिल और लोहे की अधिकता पाई जाने के कारण हम इसे नीफे के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।